हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना में एक लड़का एक लड़की से प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह करने के महज 15 दिनों में ही उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को खेतों में ले जाकर गाड़ देता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और हाथ भी उसके शरीर से काट कर वो भी अलग फेंक देता है, सर भी अलग फेंक देता है ताकि इस लड़की की पहचान की ना जा सके। ऐसा क्या कारण था, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक लड़के ने पहले तो प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह करने के बाद वह अपनी ही प्रेमिका का, अपनी ही पत्नी का कत्ल करता है। कत्ल ही नहीं बल्कि इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को इधर-उधर फेंक देता है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को जानते और समझते हैं। आज की यह घटना वैसे तो लुधियाना पंजाब की है, लेकिन यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में घटित होती है। 19 जून 2019 को एक व्यक्ति सुबह टहलने के लिए अपने खेतों की तरफ निकलते हैं और अभी कुछ ही दूर निकले थे तभी उनके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए भी थे और चिंतित भी थे। एक कुत्ता अपने मुंह में एक हाथ का टुकड़ा लेकर जा रहा था। पहले तो उनको लगता है कि शायद उनको देखने में ही कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो कुत्ते के पीछे जाते हैं और उसके पास जाकर देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ, कुत्ते के मुंह में एक हाथ का टुकड़ा है। जिसे देखने के बाद वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पे पहुँचती है और पुलिस अपने साथ डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम लेकर पहुँचती है। पूरी तरीके से वहाँ घटनास्थल की जाँच की जाती है। तो पहले तो डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में जो डॉग होता है वो थोड़ी दूर निकल जाता है और वो जिस जगह पे पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद वो भौंकने लगता है ज़ोर-ज़ोर से और उसकी आवाज़ सुनकर जितने भी पुलिस के अधिकारी होते हैं और जो टीम होती है वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस जगह को खोदा जाता है, तो खोदने के बाद उसके अंदर से एक बॉडी निकलती है, जो कि नग्न अवस्था में थी और उस बॉडी का सर उस धड़ से अलग था, सिर्फ़ धड़ था, सर नहीं था और उस बॉडी के हाथ भी नहीं थे। पुलिस इस बात से तो श्योर हो गई थी कि जो कुत्ता हाथ लेकर घूम रहा था, वो हाथ इसी डेड बॉडी का है। लेकिन पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि ये डेड बॉडी किसकी है? क्योंकि पुलिस के पास उस डेड बॉडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि उसके बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, किसी भी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं था, जिससे पहचान की जा सके उसके नाम की, उसके जगह की। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि पुलिस इस हत्याकांड को कैसे सॉल्व करती है और कैसे उसके हत्यारों तक पहुँचती है। पुलिस जाँच में जुट जाती है, धीरे-धीरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, करीब 12 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस ने उस गाँव के आस-पास के जितने एरिया होते हैं और जहाँ-जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज होती है, सबको खंगालती है। सर्विलांस के माध्यम से, बीटीएस टावर के माध्यम से एक नंबर का पता चलता है, जो कि 15-20 दिन से इसी एरिये में वो नंबर चलता हुआ पाया जाता है। वह नंबर उत्तर प्रदेश का ना होकर बल्कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर लुधियाना के पंजाब का होता है। उस नंबर का पूरा डिटेल निकालती है और डिटेल निकालने के बाद संजय देशवाल, जिनकी पत्नी सीमा देशवाल होती हैं, और पुलिस सीमा देशवाल से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो सीमा देशवाल बताती हैं कि हम पति-पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का तो पढ़ता है, लेकिन लड़की अभी कुछ ही समय से घर से गायब है और उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया है। तो पुलिस को कहीं न कहीं एक क्लू मिल जाता है कि शायद जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है, वो यही लड़की है। सीमा देशवाल जिस लड़के का फ़ोटो दिखाती है और जिसका नाम बताती है, वह नाम दोनों ही अलग थे, क्योंकि जो सीमा देशवाल नाम बताती हैं, वो अमन बताती हैं,
लेकिन जब पुलिस उसकी फोटो लेके मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग कहते हैं कि इसका नाम अमन नहीं शोएब है। पुलिस को पता चलता है कि इसका असली नाम शोएब है। तो पुलिस को यहीं से शक हो जाता है कि ये लड़का जिसने वहां अपना नाम अमन बताया है और गांव वाले इसको शोएब के नाम से जानते हैं। तो पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि यह पहले पंजाब के लुधियाना में रहता था और ये फेरी का काम करता था, साथ ही ये जड़ी बूटियां भी दिया करता था। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये वहीं लुधियाना में ही उस लड़की के संपर्क में आया होगा और आने के बाद उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब पुलिस इसको पकड़ने के लिए जाल बिछाती है और थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है। पुलिस हिरासत में जब इससे पूछताछ की जाती है तो यह सारी सच्चाई, पूरा घटनाक्रम बता देता है। यह बताता है कि जो लड़की थी उसका नाम एकता देशवाल होता है और उससे मेरी मुलाकात लुधियाना पंजाब में ही हुई थी। वह मेरे पास आई थी, उसके शरीर पर दांत के निशान थे, उसके शरीर पर स्किन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी दवा मैंने उसको दी, जिसके बाद उसकी जो बीमारी थी वो ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद धीरे-धीरे हमारा रिश्ता आगे बढ़ जाता है। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन एकता देशवाल मुझसे शादी करना चाहती थी। एकता देशवाल अपने घर में लगातार सभी से उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन उसके परिवार वाले मना कर रहे थे, जिस वजह से वह घर से भाग जाती है और भागती ही नहीं है बल्कि घर से सारे जेवरात, जो भी पैसे घर पे उस टाइम रहे होंगे, सब लेकर वो उस लड़के के साथ चली जाती है। पहले तो ये दोनों 3 महीने कहीं बाहर रहते हैं और उसके बाद जब ईद का टाइम आता है तो ये एकता को लेकर अपने गाँव जाता है। जब गाँव पहुँचता है तो उसके घर के जो लोग होते हैं वो इस पर प्रेशर बनाते हैं कि तुम लोग निकाह कर लो और निकाह करने के बाद साथ में रहो। इनका निकाह भी हो जाता है और निकाह होने के बाद इस पूरे हत्याकांड में सिर्फ शोएब का ही हाथ नहीं था बल्कि उसके पूरे परिवार का था। निकाह के बाद इस लड़की को एक नशीली दवा दी जाती है और नशीली दवा देने के बाद और उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद इसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और सर को तो शायद कहीं और फेंक दिया था, सर का नहीं पता चला, लेकिन जो डेड बॉडी होती है वो इसको ले जाकर खेतों में गाड़ देते हैं, जो पुलिस के हाथ लग जाती है। लेकिन जो ये लड़की होती है इसने अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू भी बनवाया था और वो हाथ भी मिल जाता है, लेकिन दूसरा हाथ नहीं मिलता है और शायद वो हाथ किसी जानवर के हाथ लग गया होगा, इस वजह से शायद पुलिस वालों को अभी तक नहीं मिल पाया। तो इस पूरे हत्याकांड में सिर्फ शोएब का ही हाथ नहीं था बल्कि उसके पूरी फैमिली, उसके पिता, उसकी भैया, उसके भाभी, सभी लोगों ने मिलकर एक मासूम, एक 20 साल की एकता देशवाल का कत्ल कर दिया। सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। एक 20 साल की लड़की जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसमें शायद उसकी यही गलती थी कि वह एक लड़के के प्यार में एक लड़के के साथ रहना चाहती थी और बस इसी छोटी गलती की सजा शायद उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।